हेलो स्टूडेंट्स, प्रयोगात्मक भूगोल के अध्ययन के तहत आज का जो टॉपिक है पिरामिड आरेख। ये भौगोलिक आंकड़ों का एक आलेखीय प्रदर्शन है। क्योंकि इस आरेख की आकृति पिरामिड के रूप में पाई जाती है, इसलिए इसे पिरामिड आरेख कहा जाता है। इस आरेख को पॉपुलेशन पिरामिड भी कह सकते हैं। इस आलेख को एज एंड सेक्स पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। पिरामिड आरेख को अगर सरल शब्दों में कहें, पिरामिड आरेख में विभिन्न आयु वर्ग तथा लिंग वर्ग की जनसंख्या का आलेखीय प्रदर्शन है। इसका जो उपयोग है स्त्री और पुरुष समूहों की आयु के आधार पर जनसंख्या का तुलनात्मक वितरण इसमें दर्शाया जाता है। इस आरेख के निर्माण के लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहला, जब इस आलेख का निर्माण करते हैं तो इसका जो वर्टिकल एक्सिस है, लंबवत अक्ष है, इसमें विभिन्न आयु वर्ग एज ग्रुप को रखा जाता है और हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है इस पे इस साइड में मेल, लेफ्ट हैंड साइड में मेल और राइट हैंड साइड में फीमेल को रखा जाता है। ये फीमेल के लिए है और ये आपका, और यहाँ पे इस साइड में हम जनसंख्या का टोटल मेल पॉपुलेशन से कितना परसेंटेज है, इसमें फीमेल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज को इसमें रखा जाता है। और इसमें वार डायग्राम जो बनाया जाता है, इसमें क्षैतिज दंडारेख किस तरह से बनाई जाती है, वर्टिकल न बना करके इसमें हॉरिजॉन्टल दंडारेख बनाए जाते हैं विभिन्न आयु वर्ग के। जैसे ये 10 0 to 10 है और ये 10 to 20 है। तो इसमें विभिन्न आयु वर्ग के जो दंडारेख बनाए जाते हैं वो क्षैतिज रूप में बनाए जाते हैं। पॉपुलेशन को एक्स एक्सिस पर, मेल और फीमेल पॉपुलेशन को एक्स एक्सिस पर और एज ग्रुप को वाई एक्सिस पे इसमें रखा जाता है। अब इस आलेख का किस तरह से निर्माण किया जाए उसके संदर्भ में मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन है, ड्रॉ ए सिंपल पिरामिड आरेख फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये 3 ग्रुप दे रखे हैं। इसमें एज ग्रुप दे रखा है, यहाँ पे एज ग्रुप 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 एंड एबव। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन है मेल का, इसमें मेल का पॉपुलेशन दे रखी है और यहाँ पे फीमेल की पॉपुलेशन दे रखी है। ये फीमेल की पॉपुलेशन दे रखी है। अब इसका पिरामिड आरेख बनाना है, तो पिरामिड आरेख बनाने के लिए हमने इसकी वर्टिकल एक्सिस पे यहाँ पे इसको हमने चूंकि हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्गों में डिवाइड किया, तो हमने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की यहाँ पे रेखा खींच ली है और इसके बीच में करीब 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे जिसमें हम विभिन्न आयु वर्गों को लिख सकते हैं। यहाँ पे जो डिवीजन होगा ये आपका हम 0 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर में 5% दिखा रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 सेंटीमीटर की यहाँ रेखा खींचनी है और 6 सेंटीमीटर की यहाँ पे रेखा खींचनी है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 में हम इसको डिवीजन कर लेंगे। तो इसमें हमने यहाँ पे इसको हमने डिवाइड किया 8 भागों में, तो इसको हमने 0 to 10, 10 to 20 लिखा, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70, तो इसको हमने विभिन्न भागों में डिवाइड कर लिया। ये हमने इसको डिवाइड कर लिया विभिन्न पार्ट्स में। इधर भी डिवाइड कर लेंगे, यहाँ भी डिवाइड कर लेंगे विभिन्न पार्ट्स में। तो एक ये डिवाइड किया, एक ये डिवाइड किया, इसके अलावा ये डिवाइड किया, इस साइड में भी डिवाइड कर लेंगे, इस साइड में भी डिवाइड कर लेंगे, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में। तो वर्टिकल एक्सिस पे भी दोनों तरफ हमें 1 1 सेंटीमीटर में डिवाइड करना है।
इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और 5% दिखा रहे हैं, तो इसको भी हमने 1 सेंटीमीटर के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड किया और 6 पार्ट्स में हमने यहाँ डिवाइड किया। अब इसका जो स्केल है, हॉरिजॉन्टल का स्केल, एक्स एक्सिस का स्केल क्या है? एक्स एक्सिस का स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5%, मतलब जो पॉपुलेशन का परसेंटेज है बोथ का मेल और फीमेल, 5% मेल भी है और आपका फीमेल भी है, बोथ का परसेंटेज मेल एंड फीमेल। बाई एक्सिस का जो है, बाई एक्सिस पे जो है इसका परसेंटेज है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 इंच का 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इंटरवल आपका 10 का ग्रुप का है, 1 सेंटीमीटर टू इंटरवल आपका 10 का है एज ग्रुप का, 0 to 10, इसको हम बोलेंगे 0 to 10, और 10 का है, 0 to 10 का इंटरवल है, 0 10 10 to 20 इस तरह से रहेगा भाई एज ग्रुप का 10 एज ग्रुप रहेगी, इंटरवल जो रहेगा आपका 10 एज ग्रुप का। अब इसको कैसे निर्माण करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे मेल को दिखाना, यहाँ पे फीमेल को दिखाना। तो 0 to 10 पे ये 0 to 10 यहाँ पे देखा, इसका पहला मेल का 29.2, तो 29.2 25 26 27 28 और 29, 29.2 आपका यहाँ कहीं पड़ रहा है, तो 29.2 यहाँ पे इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर दिया। इसके बाद फीमेल का 29.7, तो फीमेल का 25 26 27 28 29 29.7 आपका यहाँ कहीं पड़ेगा, इसको भी हमने यहाँ पे करके इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इसका 10 to 20 पे आएंगे, तो इसका 21.4 है, तो 21.4 आपका 20 है, 21 यहाँ पे जा रहे 21.4 आपने यहाँ पे आपको ग्राफ पेपर बनाएंगे तो आराम इजिली आपका जो इसकी पॉइंट्स उसको मिला करके इजिली आप खींच सकते हैं, स्केल से भी खींच जाएगा। उसके अलावा 20.5, तो 20.5 ये 20 है और 20.5 बन के आधा रहेगा, तो यहाँ पे इसको ड्रॉ किया और ये 20.5 आ गया। इसके बाद 20 to 30 पे आएंगे, तो 20 to 30 का 15.6, तो 15 ये आए 15.6 आपका यहाँ का ये आएगा, तो 15.6 यहाँ पे ड्रॉ किया और इसके बाद यहाँ मिला दिया। इसका 17.8 ये 15 है, 16 और 17.8 ये 17.8 आ गया। इसका 30 to 40 ग्रुप का 13.5, 30 to 40 ग्रुप है ये 13.5, तो 10 11 12 13 13.5 ये हो गया यहाँ पे, तो इस ग्रुप का ये बना दिया। इसके बाद 12.4, तो 10 11 और 12.4 आपका यहाँ कहीं आएगा, इसको ड्रॉ किया, ये 12.4 आ गया। इसके बाद 40 to 50 का आएगा 9.8, तो 40 to 50 में 10 ये आया और 5 6 7 8 9 9.8 यहाँ पे कहीं होगा, तो इसको इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इसके बाद 40 to 50 में 10 ये यहाँ पे है, इसको 10 से यहाँ पे ड्रॉ किया। 50 to 60 का 6.2 है, तो यहाँ पे 6.2 ये 5 6.2 आपका इस तरह से यहाँ आएगा, स्केल से देखेंगे तो इस तरह से इसको यहाँ कर दिया। ये 5.4 ये 5.4 ये यहाँ पे करीब आएगा, तो 5.4 आ गया इस तरह से। नेक्स्ट है 2.4, तो 2.4 0 1 2 2.4 आपका यहाँ कहीं होगा, तो आपने यहाँ पे 2.4 पे ड्रॉ कर दिया। ये 2.2 0 1 2, तो 2.2 यहाँ पे ड्रॉ हो गया। इसके बाद 1.9, तो 1.9 यहाँ 0 1 1.9 इसका ऐसे करके ये बनेगा पार्ट, इसका सीधा 2 है 0 1 2, तो यहाँ पे 2 का बना लिया। तो इस तरह से पिरामिड आरेख की रचना होगी। पिरामिड आरेख को देखने से लगता है कि इस आरेख में निम्न आयु वर्ग की पॉपुलेशन ज्यादा अधिक है, जबकि
उच्च आयु वर्ग की पॉपुलेशन कम है। अब पिरामिड आरेख का जो शेप देखने में लग रहा है ये आपका ट्रायंगुलर शेप है, त्रिभुजाकार इसकी आकृति है। तो त्रिभुजाकार आकृति होने के कारण इसमें देखने से लग रहा है कि यहाँ की जो बर्थ रेट यहाँ की अधिक है और बर्थ रेट यहाँ पे बहुत अधिक है, जिसके कारण यहाँ पे जो निम्न आयु वर्ग की जनसंख्या है वो आपकी बहुत अधिक है। तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है आदि इन देशों की जो जनसंख्या है वो आपकी इस आरेख में आती है। तो इस आरेख को हम इसका अगर टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड को देखें, इस आरेख को हम एक्सपेंसिव टाइप का, एक्सपेंसिव इसका शेप, इसका जो आरेख का जो विस्तृत आकार का है, इसका टाइप है होगा पिरामिड का। इसका जो शेप है ट्रायंगुलर शेप होता है और मुख्य रूप से जो विकासशील देश होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं, वहाँ का जो अगर पॉपुलेशन बनाया जाए उन कंट्रीज का, तो उनका जो शेप होगा एक्सपेंसिव टाइप में होगा। दूसरा जो पिरामिड का शेप अगर जैसे अगर हम अमेरिका वगैरह का, यूरोपियन कंट्रीज का बनाते हैं, तो वहाँ का अगर पॉपुलेशन पिरामिड बनाएंगे तो वहाँ की चूंकि बोथ बोथ बर्थ एंड डे जो डेथ रेट वहाँ पे इक्वल होती है, तो इसके कारण वहाँ का जो पिरामिड का जो आकार बनता है वेल शेप, जो घंटी का, अगर जो घंटी का जो आकार होता है उसकी तरह बनता है वेल शेप्ड। तो ये वेल शेप्ड आके आरेख ये बन जाएगा, इसको वेल शेप्ड आरेख कहते हैं। इसमें जो इक्वल पॉपुलेशन होती है, दोनों बोथ ग्रुप की होती है, मेल की और फीमेल दोनों बोथ ग्रुप की जो पॉपुलेशन आपकी इक्वल होती है। इसके बाद जो कंस्ट्रक्टिव टाइप्स का जो पिरामिड होता है उसका शेप अर्न शेप, अर्न शेप मतलब कलश का शेप, जैसे कलश में नीचे आपकी पॉपुलेशन, आपकी निम्न आयु वर्ग की पॉपुलेशन आपकी कम होगी और बीच का जो वर्ग उसकी पॉपुलेशन अधिक होगी, फिर उसके बाद जो लोअर वर्ग उसकी जो पॉपुलेशन कम है। तो जो एल्डरली जो पीपल होते हैं उनकी पॉपुलेशन अधिक होती है और यूथ वर्ग की पॉपुलेशन इसमें कम होती है। यहाँ पे चूंकि डेथ रेट बहुत लोएस्ट होता है, तो जापान जो कंट्री मुख्य रूप से इस तरह कंस्ट्रक्टिव टाइप का जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है उसमें होता है। तो विभिन्न प्रकार के जो पिरामिड हैं, तो डेथ और बर्थ रेट के आधार पर विभिन्न प्रकार के जो पिरामिड हैं, या विकसित और विकासशील देशों के आधार पर भी विभिन्न प्रकार के पिरामिडों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमने जो इस लेक्चर में देखा कि जो पिरामिड आरेख की का निर्माण कैसे किया जाता है, पिरामिड आरेख का क्या कितने प्रकार के प्रकार हैं और पिरामिड आरेख का क्या यूज है, इसके संदर्भ में हमने इस लेक्चर में पढ़ा। धन्यवाद।